हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की गणना डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में, अर्थात चतुर्थक विचलन की गणना खंडित और सतत श्रेणी में। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला में, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की गणना डिस्क्रीट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का और कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला सेम ही होता है जैसा कि हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज में देखा था। क्यू डी बराबर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 और CQD बराबर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन दिया जहाँ पर आंकड़े हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 2, 4, 6, 4, 2। इसका हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। 2 ये होता है 18, और हमें Q1 और Q3 की गणना से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा CF, जैसा कि हम लोग मीडियन में निकालते हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 4, 16, 16, 2, 18। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर Q1। तो Q1 का फॉर्मूला जैसे हम लोग पहले निकाले थे, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। तो यहाँ पर हम लोग पहले ग्रुप निकालते हैं कि कौन सा ग्रुप है क्वार्टाइल ग्रुप Q1 का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, 18। तो यहाँ पर 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 19/4। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 4 चौक 16 और उसके बाद फिर 0.75 आएगा। ठीक है, 4.75। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 4.74 है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 2, तो ये तो कम हो गया। यहाँ पर देखेंगे 6, तो ये इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1 ग्रुप। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये हो गया हमारा Q1 ग्रुप। और जो हमारा यहाँ पर जो आंकड़ा है 2, यही हमारा हो जाएगा क्या, Q1। ठीक है, तो हमें Q1 मिल गया। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं Q3, जिसका फॉर्मूला है साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। तो यहाँ पर 3 गुणित हम लोग देख सकते हैं n प्लस 1 बाई 4th का वैल्यू है 19/4 बराबर 19×57/4। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग 14, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ये 14.25 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग इस ग्रुप को ढूंढते हैं। तो 12 तो कम हो जाएगा, 16, तो ये इसमें आएगा। तो ये हो गया Q3 ग्रुप। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आंकड़ा कौन सा है। तो आंकड़ा यहाँ पर क्या है, 4। तो यहाँ पर जो 4 है ये हम हो जाएगा हमारा Q3। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें Q1 और Q3 का मान निकल गया। तो अब हम लोग आसानी से QD और CQD का मान निकाल सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन को आप आराम से कर सकते हैं बैठकर। ठीक है, यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन में मुख्य काम रहता है Q1 और Q3 को निकालना। तो अब 2 और 4 का कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। ये हो गया चतुर्थक विचलन निकालना डिस्क्रीट या खंडित श्रेणी के माध्यम से। अब हम लोग सीखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज में अर्थात चतुर्थक विचलन सतत श्रेणी में किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास एक क्लास इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, और फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई यहाँ पर कितनी, 2, 4, 6, 4, 2 हम लोग ले लेते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो जाएगी
18। और जैसे हम लोग पहले निकाले थे सी एफ, यहाँ पर भी हम लोग सी एफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 4 2 6 6 6 12 12 4 16 16 2 18। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सी एफ हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है Q1 और Q3 का मान। लेकिन अब हम लोग क्लास इंटरवल जहाँ पर होता है वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली Q1 Q3 का मान नहीं निकाल सकते। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, ग्रुप क्वार्टाइल Q1 का ग्रुप हमें को निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n/4 आइटम अर्थात ग्रुप। तो हम लोग इसका मान पहले निकालेंगे, किसका, n/4 आइटम। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/4 टोटल n कितना है, तो 18/4 कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16 दशमलव बचा 2, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग हो गया है। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ। तो 4 पॉइंट समथिंग आया है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है। तो यहाँ पर देखेंगे सी एफ में हम लोग इसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पर 2 2 तो ये कम हो जाएगा 6, तो यहाँ पर ये इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Q1 क्वार्टाइल ग्रुप। तो अब यहाँ पर हमको मिल जाएगा सी, देखिए जैसे हमको ग्रुप मिलता है हम लोग Q1 का वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, L + n/4 - CF / F × H। ठीक है, तो अब हमें इसी सब का मान निकालना है इस ग्रुप से। तो इस ग्रुप से जस्ट पहले का जो CF होता है वो क्या हो जाता है, हमारा CF होता है। उसके बाद F हमारा 4 हो गया और L हमारा हो गया 2। ठीक है, ये हो गया हमारा L। तो ये हो गया Q1 ग्रुप, है ना। तो अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो L कितना है, 2 प्लस इसका वैल्यू कितना है, 4.2 माइनस n/4 हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो n/4 का वैल्यू है 4.2 माइनस 2 CF। उसके बाद फिर डिवाइडेड बाई कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर हम लोग निकाले थे 4, तो ये हो गया 4। उसके बाद इंटू H, तो H यहाँ पर कितना है 2, इंटरवल 2। अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 2.2। तो 2 एकम 2 एकम, तो यहाँ पर 1.1। तो 2 + 1.1 बराबर 3.1। ये हो गया हमारा Q1 की वैल्यू। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं Q3 की वैल्यू। तो यहाँ पर Q3 की हम लोग वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, देखिएगा, साइज ऑफ, ये पहले हम लोग ग्रुप निकालेंगे उसके बाद हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 3 × n / 4 आइटम। ये हमारा हमको अब हमको ग्रुप निकालना है। तो यहाँ पर n/4 का हम लोग पहले वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, 18/4। तो ये हो जाएगा 3 × 18/4 बराबर 18 × 54/4। ये होता है टोटल 13.5। अब हम लोग देखेंगे कि ये CF में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो 12 देखेंगे तो 12 तो कम हो जाता है, तो 16, तो ये इसमें आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा Q3 ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारा Q3 ग्रुप, जहाँ पर हमको पूरा इस फॉर्मूले के लिए हमको CF ढूंढना है। तो CF क्या हो जाएगा हमारा 12, CF फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी 4, और L क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक, अब हम लोग इस Q3 के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। तो L बराबर हो जाएगा 6 + 3, और n/4 का मान कितना है, सॉरी हम लोग इसका मान तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ये कितना हो जाएगा 13 पॉइंट, यहाँ पर देखिए हम लोग इसका मान पहले निकाल चुके हैं 3 × n/4 का। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं 13.5 माइनस कितना हो जाएगा CF। तो CF हम लोग देखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 4 × 2, इंटरवल 2 का है। तो यहाँ पर 6
प्लस यहाँ पर 1.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी, तो 2 छक्के 12 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 बराबर ये 13.5 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.5। तो ये हो गया हमारा Q3 और ये हमको मिला है Q1। जैसे ही हमको Q1 और Q3 का मान मिलता है, हम लोग इस फॉर्मूले के द्वारा QD और CQD निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम लोगों ने देखा क्वार्टाइल डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में, अर्थात खंडित और सतत श्रेणी में क्वार्टाइल डेविएशन अर्थात चतुर्थक विचलन की गणना। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।